नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पेनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने इस शो के जरिए जो तमाम सवालात इस्लाम को लेकर हमारे इर्द गिर्द उठते हैं या तमाम विवाद जो पैदा होते हैं उनको लेकर कुरान हदीस क्या कहती हैं, इस्लाम के जानकार क्या कहते हैं, वो आपके सामने रखें ताकि आप इस्लाम को लेकर जो विरोधाभासी बयान या फिर कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो सही राय अपनी उसको लेकर सही जानकारी कायम कर सकें। शो में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं ये हमारे पैनलिस्ट के निजी विचार हैं। हम चाहेंगे कि आप उनको फर्दर चेक करें अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं तो, लेकिन हमारी कोशिश है कुरान हदीसों के रेफरेंस से समझने की कि कुछ टॉपिक्स पर इस्लाम क्या कहता है। और अभी जो ताज़ा मामला आया है वो दरअसल अलीगढ़ की घटना से आया है कि अलीगढ़ में मदरसा बोर्ड के स्कूल से हिंदू शिक्षकों को बाहर कर दिया गया। तो सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि क्या मदरसों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं, कोई हिंदू या सिख ईसाई या कोई भी दूसरे धर्म का शिक्षक नहीं पढ़ा सकता है? क्या कुरान हदीस में लिखा है कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान शिक्षक ही होंगे? कुरान हदीसें मदरसों को लेकर क्या कहती हैं, मदरसों का सिलेबस को लेकर क्या कहती हैं? इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस्लाम के जानकार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हाजिक खान साहब इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ अध्यक्ष सूफी खाना खा एसोसिएशन के सूफी कौसर हसन मजीदी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिक खान साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, क्या मदरसों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शिक्षक ही हो सकते हैं? ऐसा कहीं कुरान या हदीस में जिक्र है, कहीं कुछ ऐसा लिखा गया है? क्या ये इस्लाम की कोई परंपरा है? देखिए मैडम, मदरसे पहले नहीं थे। मदरसों का सिलसिला 200 साल या यूनिवर्सिटी का, स्कूल कॉलेज का 100-200 साल 300 साल से शुरू हुआ है। इससे पहले लोग जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब वही आती थी, कुरान आता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते थे तो लोग उसको याद कर लिया करते थे, लिख लिया करते थे। और उसके बाद फिर किताबचा हुआ, किताब आई, कुरान एक किताब की तरह शक्ल में आया, क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने कह रखा है कि कुरान की हिफाजत हम करने वाले हैं और क़यामत तक इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम पर है। तो अब ये मदारिस इसलिए बने, जैसे स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी, कि लोग कुरान को सीखें और अमल करें, लोग हदीस को सीखें और उस पर अमल करें। कुरान एक संविधान है, एक तरीका है ज़िंदगी गुजारने का जो 1400 साल पहले आया और क़यामत तक उसमें कोई तरमीम चेंज नहीं होगा। मदारिस के अंदर जैसे आप कह रही हैं कि मदारिस जो बने हैं, अगर कोई मैथ पढ़ाने वाला कोई हिंदू टीचर हो सकता है, क्योंकि इंतज़ामिया का काम है, उसमें दीन का कोई उसमें नहीं है। इंतज़ामिया चाहे तो रख सकती है, इंतज़ामिया नहीं चाहे तो नहीं रख सकती। ये इंतज़ामिया का अपना मामला है। यानी कि मदरसा बोर्ड जो है वो निजी तौर पर फैसला ले सकता है कि भाई वो रखना चाहेगा कि तो नहीं रखना चाहेगा। नहीं रखना चाहे तो कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा है। कुरान हदीस में आप कह रहे हैं कि मदरसों का भी कॉन्सेप्ट नहीं। देखिए मैडम, ना तो 100-200 साल पहले मैथ था, ना साइंस थी, ना फिजिक्स थी, ना केमिस्ट्री थी। जैसे जैसे लोग चीज़ों की ईजाद हुई वैसे वैसे स्कूल कॉलेज मदरसे यूनिवर्सिटी मदारिस बनते गए। यानी कुरान और हदीसों में मदरसों का भी जिक्र नहीं है? कुरान हदीस में मदरसों का कोई जिक्र नहीं है और ना कोई मदरसा एजुकेशन का कोई जिक्र नहीं। मदरसा एजुकेशन का जिक्र है। सबसे पहला अल्फाज जो कुरान करीम में आया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो कुरान की आयत आई, बिस्मिल्लाह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो, पढ़ने पर आया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने सीने से चिपटाया और कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह करके, तो आपने कुरान की आयत शुरू कर दी, पढ़ना पड़ी। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जल्दी जल्दी करते थे तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी नहीं कीजिए, पढ़िए, आप इत्मीनान से पढ़िए, और हम इसको आपके सीने में बसा भी देंगे, आपके दिमाग में रखेंगे, ये हमारा काम है। क्योंकि कुरान एक संविधान था, तरीका था, जो कुरान अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल कुछ दिनों में 23 साल की मुद्दत में हालात के एतबार से कुरान आया, वाक़यात आए, और कुरान की आयतें सारी इंसानियत के लिए 10 साल की जो 13 साल की ज़िंदगी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की, उसमें वो कुरान आया जिसमें अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा है, और 10 साल की मदनी ज़िंदगी में वो कुरान आया जो ज़िंदगी गुजारने का एक दुनिया में तरीका है, यानी हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह दोनों पर ये अल्लाह की ने भेजा। जी, यहाँ पर हमारे साथ सूफी कौसर हसन मजीदी साहब भी हैं। मजीद साहब, क्या मदरसों में आपकी नज़र में, हमने खान साहब का जो ओपिनियन है वो जाना, कि आपकी नज़र में भी मदरसों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान टीचर ही हो सकता है, मुसलमान आलिम ही हो सकता है? देखिए पिनाज जी, यहाँ पर दो बातें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो जो अभी की गई, मैं किसी को न तो डिनाई करता हूँ न किसी को कंडम करता हूँ, लेकिन एक बात को मैं बता दूँ,
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही असहाब सुफ़ा हुआ करते थे, जो कि एक मस्जिद नबवी के सामने चबूतरे पर इकट्ठा होकर के शिक्षा दिया करते थे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सुनते थे वो दूसरे लोगों तक बताते थे। यानी पहला मदरसा जो इस्लाम का था, पहला मकतब जो था, पहला स्कूल जो था, वो उस सुफ़ा नाम के चबूतरे पर कायम कर दिया गया। तो इससे साबित हो गया कि इस्लाम में मदरसे का कॉन्सेप्ट है। अब बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब दूसरी बात सुनिए, गैर मुस्लिम पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, इसके बारे में कुरान और हदीस में वाज़ेह तरीके से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है जिसमें आपने फरमाया है, इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो चीन उस वक्त कोई इस्लामिक कंट्री तो था नहीं, तो चीन में उस वक्त जो भी थे वो नॉन मुस्लिम ही थे। तो नॉन मुस्लिम से पढ़ने के लिए भी इजाज़त है इस्लाम में। इस्लाम का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिस तरीके से मदरसा एजुकेशन वाले किसको रखें किसको ना रखें। देखिए, जिसको इल्म आता है वो इल्म इस्लाम में सिखा सकता है, और इस्लाम इस बात की पूरी इजाज़त देता है कि किसी भी शख्स से इल्म की जानकारी ली जा सकती है। यही इस्लाम है, यही इस्लाम का दर्स कुरान और हदीस से साबित है। जी हाज़िक खान साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि देखिए, अभी इन्होंने जो बताया कि अल्लाह की मस्जिद नबवी के बारे एक चबूतरा था जिसको असहाब सुफ़ा कहलाते हैं, वो 70-80 लोगों की तादाद थी, वो वहीं रहते थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे उसको याद करते थे। उसमें सारे साहबी, वो जो असहाब सुफ़ा थे वही याद नहीं करते थे, बल्कि जो मस्जिद नबवी में भी आते थे, हज़रत अबू बकर से बड़ा कोई विद्वान दुनिया में असहाब सुफ़ा में नहीं थे, विद्वान नहीं था। हज़रत उमर से बड़ा कोई विद्वान नहीं था इस्लाम में, हज़रत अली से बड़ा कोई विद्वान नहीं था, हज़रत उस्मान से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। वो असहाब सुफ़ा में नहीं है। दीन का सीखना, जैसे मौलाना कह रहे हैं कि दीन का सीखना, एक हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म जो है अगर चाइना में हो वहाँ से भी, हज़रत की मैं इस्लाह के लिए कहूँगा कि कोई नबी दुनिया में, चाहे 1,24,000 अम्बिया में से किसी नबी ने दुनिया के इल्म की तरफ नहीं रागिब किया, बल्कि 1,24,000 अम्बिया की एक तालीम, एक तरीका, एक आवाज़ थी, यायो नास पूलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहून, ए लोगो कलमा पढ़ लो। अब हज़रत क्या नाम था उनका, नाम निकल रहा है मेरे जहन, एक सहाबी थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो 600 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना भी पाया उन्होंने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करते हुए, इल्म की तलाश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, और आपको 3 आपकी वो बताई थी कि ये 3 चीज़ें उनकी देख लेंगे, वो जो मोहर है नबुव्वत है, वो तीनों चीज़ें जब उन्होंने देख ली इस्लाम में दाखिल हो गए। तो हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कहते थे कि अगर इल्म सुरैया सितारे पे भी होता तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से हासिल कर लाते। ये इल्म जो है वो दीन का इल्म है। दुनियावी इल्म को मना नहीं किया इस्लाम ने। अच्छे डॉक्टर बनना, अच्छे साइंटिस्ट बनना, अच्छा प्रोफेसर बनना, अच्छा लेक्चरर बनना, अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिन मदरसों के अंदर, मदरसों में मेजरली आप कह रहे हैं कि कुरान हदीसों की पढ़ाई होती है, और ये ज़्यादा वाजिब है कि वो पढ़ाई एक मुस्लिम ही कराए। अगर ये मदारिस नहीं होते तो मुसलमानों को उल्मा और मस्जिद में इमाम नहीं मिलते। ये मदारिस रीढ़ की हड्डी हैं। उल्माए कराम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि वरसतुल अंबिया हैं, अम्बिया के वारिस हैं। एक तरफ 1000 आबिद और 1 आलिम इज़ुकल टू बराबर, यानी आलिम की हैसियत नबियों के वारिस यही हैं आलिम। इसलिए इस इल्म को सिखाना, क्योंकि ये इंसानियत को जोड़ने की तरफ, इस्लाम की तालीम देने की तरफ, अल्लाह की वैधानियत का इकरार कराने की तरफ ये दावत देती है। ठीक है मजीदी साहब, मुझे एक बात बताइए कि मदरसों को लेकर संशय और सवालात जो हैं वो बार बार उठ रहे हैं, और कई बार जांच में ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें मदरसों ने आतंकियों को पनाह दी या फिर कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो क्या ये भी वजह है कि भाई मदरसे के जो बोर्ड्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई और दूसरे धर्म का या कोई और दूसरे समुदाय का शख्स जो है आके वहाँ पर किसी भी पोस्ट को ग्रहण करे, चाहे टीचर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ताकि वहाँ क्या चल रहा है वो किसी को पता ना चल सके? जी बिल्कुल सही बात है, वाजिब बात है आपकी। सबसे पहली बात तो ये है कि आज ये जो प्रश्न हो रहा है कि मदरसे में गैर मुस्लिम पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता है, तो ये तो कुरान से भी साबित है, या बात हदीस से साबित हो गई, वो एक अलग बात है। जैसा कि अब अभी आपने सवाल किया कि मदरसे में आखिर ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। सबसे पहली बात तो मदरसा बोर्ड पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधीन होता है। जब राज्य सरकार के अधीन मदरसा बोर्ड है
तो उस मदरसे बोर्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको तो सरकार को इस पर निगाह रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल हकीकत है कि मदरसे में तमाम ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिसमें विखंडन की बातें बताई जाती हैं। मदरसों में बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिसमें आज भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रगान गाना कुफ्र है और राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता गाना कुफ्र है। बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो देश विरोधी हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने दावत इस्लामी का मुद्दा उठाया था, उनकी पुस्तकों में तो 6 नंबर पेज पे ही लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम विखंडन के बारे में, और वही चीज़ें मदरसों में पढ़ाई जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का कोई मामला आ रहा है, अगर नॉन मुस्लिम्स को हटाया जा रहा है तो यकीनी तौर पर इसीलिए हटाया जा रहा है कि उनके अंदर जो भी खुराफातें हो रही हैं वो बाहर ना आ जाएं। मदरसों के बारे में तमाम शिकायतें आती हैं कि मदरसों के अंदर बच्चों का शोषण होता है, मदरसों के अंदर बच्चियों का शोषण होता है, ये तमाम चीजें सामने ना आ पाए, हाजिर खान साहब, अपना सच अपने अंदर जो गलतियां चल रही हैं, जो देश विरोधी काम हो रहे हैं और जो कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसे छिपा कर रखने के लिए हिंदू शिक्षकों की एंट्री बैन है मदरसों में। मैडम, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर को मेरा चैलेंज है। सूफी साहब कहाँ से कह रहे हैं इनकी जवाबदेही आवाम के सामने इनकी बनेगी। इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जिसने अपने मुल्क के साथ वफादारी का हुक्म दिया है। नहीं आप किसी मज़हब के एतबार से ये बता दें कि उस मुल्क में जिस मुल्क में रहो उसके वफादारी करो, ये इस्लाम का फंडामेंटल राइट्स है। इस्लाम में ये कहता है कि अगर तुम उस मुल्क के साथ बगावत करोगे तो इस्लाम के साथ बगावत करोगे। ये हम ये कहना चाहते हैं कि मदारस की इंतज़ामिया मैथ पढ़ाएगी, हिंदू को रख सकती है, साइंस पढ़ाएगी, फिजिक्स पढ़ाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाएगी, इतिहास पढ़ाएगी, रख सकती है, लेकिन कुरान और हदीस को पढ़ाने के लिए मुसलमान ही टीचर होंगे, आलिम ही टीचर होंगे, वही बता सकते हैं। जो नहीं, लेकिन यहाँ तो मदरसों से हिंदू टीचरों को निकाला जा रहा है जो दूसरे मुझे नहीं मालूम मैडम, मैंने अब तक वो नहीं, आप कह रही हैं आपकी जवाबदेही बनेगी। नहीं, अलीगढ़ में मामला सामने आया, जांच जिला प्रशासन ने आदेश दे दिए सर। मैडम क्यों निकाल देंगे, किस वजह से निकाल देंगे? क्योंकि वो दूसरे धर्म के हैं। और यहाँ पर मजीदी साहब कह रहे हैं ना, सुनिए ना, मजीदी साहब कह रहे हैं कि इसीलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि बहुत सारे मदरसों में गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आपको पाठ का रेफरेंस भी दिया, वो क्यों गलत बोलेंगे? वो भी तो एक पक्के सच्चे मुसलमान है ना। जी भाई, सूफी साहब जवाब देंगे कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैं उनके करेक्टर पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस्लाम वहाँ पढ़ाया जाता है। चलिए इस्लाम सुनिए ना, मदरसों में, असम के मदरसों में आतंकियों को पनाह देने का मामला सामने आया, असम के मदरसों में गैर फंडिंग, गलत तरीके से फंडिंग का मामला सामने आया, मदरसों में आतंकियों के कनेक्शन सामने आए, ये सब तो मानेंगे ना खान साहब? मैडम कुछ तो गलत चल रहा है ना। अगर कोई मदरसे को दूसरे मुल्क से फंडिंग दे रहा है वो इसलिए नहीं दे रहा है कि आतंक, ये गलत बयानी की जा रही है। देश के फंडिंग कोई कर कई आतंकियों के कनेक्शन मदरसों से निकलते हैं। एक मैडम नहीं निकला हिंदुस्तान में आज तक। 65 लोगों पे आतंकवाद का मामला हुआ, उसमें से 55 बरी हो गए, उनकी जिंदगी 1400 साल जेल में चली गई। माजिदी साहब, ये तो जांच को भी झूठा ठहरा रहे हैं। मदरसों से आतंकी नहीं निकलते, मदरसों से कट्टरपंथ नहीं निकलता, फिर एनआईए जांच करके किन आतंकियों को पकड़ के ले जाती है, किन आतंकियों के कनेक्शन मदरसों से निकालती है। जिम्मेदारी किसकी है? मजीदी साहब कह रहे हैं जो आतंकवादी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो मदरसे का हो, अरे किसी आश्रम से निकला हो। बोलने दीजिए, आप काफी बोल चुके हैं, आपका टेन्योर हो चुका है, दूसरे को मौका दीजिए। आप देखिए, ऐसा है ना कि दूध दही और जो हम कहें वही सब सही, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सारी चीजें सामने आ रही, सारे तथ्य आ रहे हैं। अयमन अल जवाहिरी मदरसे का पढ़ा हुआ था, ओसामा बिन लादेन तमाम मदरसे उसने चलाए थे, तमाम ये तालिबान वाले कहाँ से निकल करके आए जो दुनिया भर में आतंकवादी हैं, ये सारे के लोग मदरसे के प्रोडक्ट हैं। ओसामा कौन से मदरसे से पढ़ा था? मौलाना साहब, सूफी साहब, कौशल साहब ये बताइए, पूरी दुनिया कौन से मदरसे से पढ़ा था? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप अपनी तहजीब के दायरे में रहे, आप अपनी तहजीब के दायरे में रहे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप इतना बड़ा बिजनेसमैन था ओसामा कि उसका आप अपनी बदतमीजी का परिचय ना दे, आप अपनी बदतमीजी का परिचय ना दे, आप अपनी बदतमीजी का परिचय ना दे, आप अपनी बदअखलाकी का परिचय ना दे, बीच में ना बोले, दूसरे को अपनी बात कहने दें। बेहूदगी झूठ बोलोगे आप, तो मैं बीच में नहीं बोला था। अपनी ईमान को बेचने के लिए इस तरह की हरकत करोगे, बेहूदगी ऐसा कुछ नहीं है। बेहुदा आप बदतमीजी कर रहे हो, आप दीन पे, आप ईमान का ठेकेदार नहीं, ये बताओ आप इस्लाम का ठेकेदार नहीं, मदरसे में सवाल किया, आपने जवाब दिया, आपने कहा मदरसे से पढ़ा हुआ, जवाब दो, कौन सा तालीम नहीं है, आपके पास कोई इल्म नहीं, आपके पास कोई शऊर नहीं। यकीनन दुनिया भर के मदरसों में हाजिर खान साहब, अरे मैं बता रही हूँ हाजिर खान साहब, मैं बता रही हूँ हाजिर खान साहब,
बता अच्छा दे, ठीक है, कौन मैं से बता मदरसे से पढ़ा हुआ दूं, मैं था बता दूं, मैं भूल बता भूल दूं। जाओगे, पर्दा डाल रहे हैं, हाजिक खान आप साहब, पर्दापोशी कर रहे हैं, हाजिक आप खान ऐबों को साहब, छुपा रहे हैं। ठीक है, अरे आप सुनिए। ऐबों को ऐप तो छुपा रहे पकड़े हैं। जाएंगे, करेक्टर पकड़ा जाएगा, छुपेगा नहीं। हाजिक खान साहब, जो भी मेरी दंड सुन बंद लीजिए। करेगा उसको पकड़ा हाजिक जाएगा। खान साहब, पकड़े जा रहे हैं, बराबर आसाम में पकड़े गए, बिहार में पकड़े गए, हाजिक देवबंद खान में साहब, पकड़े गए, मैं कहाँ बताती हूँ। नहीं पकड़े गए। मैं तो रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, इन किताबों में अच्छा। गड़बड़ लिखा हुआ है। पकड़े जाओगे, सहारनपुर की सुनिए, सहारनपुर के हाँ, वो सब देवबंद में बेगुनाह हो दीनी गए। तालीम के लिए वो जो सब विख्यात बेगुनाह हो है, गए। वहां से पढ़कर 10 से ज्यादा आतंकी ऐसे पकड़े गए जिन्होंने देवबंद से तालीम पाई है। इसी वजह से एटीएस से लेकर एनआईए समेत तमाम खुफिया एजेंसियों की नजरें देवबंद पर थीं। दिसंबर 2018 एनआईए ने अमरोहा में आईएस के नए मॉड्यूल हरकते उल हर्ब इस्लाम का पर्दाफाश करते हुए 13 आतंकियों को गिरफ्तार किया, देवबंद से शिक्षण ग्रहण किया। 3 मार्च 2019 उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने यूपी के देवबंद से जैश ए मोहम्मद के आतंकी शहनवाज तेली और आकिब अहमद मलिक को गिरफ्तार किया। दोनों ने पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमले की पहले से जानकारी थी। दोनों ने देवबंद में तालीम पाई। 5 दिसंबर 2020 प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के सदस्य अब्दुल दानिश को दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर अलीगढ़ में गिरफ्तार किया। 2008 में अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों की साजिश का आरोप था उसके ऊपर। तो जरा देख लीजिए, उसने कुरान और हदीस आजमगढ़ में जामिया तुल फलाह मदरसा से तालीम हासिल की थी। लिस्ट बहुत लंबी है साहब, आप कहें तो पूरी पढ़ दूं, नहीं तो मेल कर दूं आपको। पीनाज मैडम साहब, आप ये बताइए कि हज़ारों मदरसे में से 20,000 मदरसे में से 8 आदमी निकल गए, मैं आपके ही एतबार से मान रहा हूँ उन्होंने गलत किया, उनको कड़ी से सड़ी सजा मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप सारे मदरसों को बदनाम करने नहीं, लगोगे? नहीं, बिल्कुल हम नहीं, ये लेकिन पूछ मैं रहे कह रही हूँ हैं, कि अगर जब- दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल नहीं जामिया साहब, से और हाजिक खान JNU से साहब, कोई आदमी बिल्कुल आतंकवादी नहीं, निकल जाए तो बिल्कुल पूरा- बिल्कुल वो आपकी यूनिवर्सिटी बात से बदनाम कर दी इत्तेफाक। जाएगी। हाजिक इस खान तरह की साहब, बात देश में मत मैंने चलाओ। क्या कहा? और जो हाजिक लोग खान इस तरह साहब- जमीर फरोश लोग जो है देश के मुसलमानों को और मदारिस को बदनाम करने की बिल्कुल उन्हें नहीं। कुछ हासिल नहीं होगा। हाजिक खान साहब, मेरे देश में वो मकरऊ, मुसलमान वल्लाह, राष्ट्रपति हुए हैं, वो मेरे मकरऊ, देश के वल्लाह, तिरंगे वल्लाह, खैरुल की माकरीन, सुनिए ना, जो मकर कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, इस हाजिक दिन के खान साथ साहब- उनको जलील होना पड़ेगा। हाजिक खान साहब सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हमारे देश में, देश को परमाणु शक्ति संपन्न एक मुसलमान साइंटिस्ट ने बनाया। हमारे देश के तिरंगे की आन बान की शान की रक्षा करते हुए न जाने कितने मुसलमान शहादत को पाए। यहाँ पर सवाल मुसलमानों पर या इस चीज़ पर नहीं उठ रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान देश के लिए वैसे ही मर मिट सकते हैं जैसे देश के बाकी नागरिक। वहाँ मुस्लिम और हिंदू और सिख ईसाई की बात ही नहीं आती है। मैं यहाँ आपसे क्या समझना चाह रही हूँ, पूरा सम्मान है, आप इसे इस्लाम की दृष्टि से समझिए। मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि मदरसों को इतना ज़्यादा क्लोज्ड क्या इसीलिए रखा जाता है कि कुछ मदरसे, 5 उंगली बराबर नहीं होती, कि कुछ मदरसों में कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता है, गलत गतिविधियों में लिप्त हैं। इसीलिए जब सर्वे की बात यूपी सरकार करती है तो तमाम लोग आ जाते हैं, हो हल्ला मचाते हैं कि नहीं होगा। जब सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात होती है तब हो हल्ला मच जाता है कि नहीं होगा। जब ये कहा जाता है कि भाई मदरसों के अंदर आप हर धर्म के हर तरह की एजुकेशन पढ़ाई जाएगी तब लोगों में हो हल्ला मच जाता है। जब मदरसों में अगर कोई दूसरे धर्म का टीचर, हिंदू टीचर पहुंच जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है। तो भाई इतना गुपचुप क्यों रख रहे हो? क्या गलती है? क्या छुपा रहे हो? ये सवाल उतना लाजमी है ना। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से देश के कि 4% मुसलमानों में एजुकेशन है। उस 4% में से 2.5% मदारिसों से है और 1.5% यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज से। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी देश की सरकार से, जो मदरसे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मैं इस पर इतराज़ नहीं करूँगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्या पढ़ लिया देखना चाहिए देखने का, उसमें मुझे कोई एतराज़। लेकिन 96% जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जिनको एजुकेशन नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, इस पर सरकार का क्यों जोर नहीं है? वो 2.5% लोग जो अपने चंदे से, अपने पैसे से उन मदारिस को चला रहे हैं। अगर ये मदारिस नहीं होते मैडम तो मुसलमानों के मस्जिदों में इमाम मैसर नहीं होते। ये जो बैठे हैं सूफी साहब, इनसे जब पूछा जाएगा मसाइल के बारे में तो इनको मालूम नहीं होगा। माँ जो हम देख के आए हैं ना बधाइयों में, क्या कर रहे हैं लोग, कैसे पढ़ा रहे हैं, ये 18 पारे याद हैं और 30 पढ़ा रहे हैं। ये ऐसे लोग, ऐसे मौलाना जब मिल जाएंगे, इसलिए कि ये मदारिस रीढ़ की हड्डी है। हम ये कह रहे हैं सरकार चाहती है रजिस्ट्रेशन, उनको कराना चाहिए रजिस्ट्रेशन। और सरकार को वहाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब वहाँ पर पढ़ाया जाता है तो सरकार को सब मालूम होता है। जुमे के दिन लोग कहते हैं कि भाई जुमे के दिन इतने मुसलमान निकल गए, क्यों हंगामा करते हैं? सरकार की एलाइयो लगी रहती है हर मस्जिद पर नमाज के बाद, और नमाज में इमाम क्या पढ़ के हुक्म
तकरीर कर रहा है, क्या दुआ कर रहा है, एलआईओ को मालूम होता है। 70 साल से आज तक चली आ रही, 75 साल से। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मदारिस के अंदर अगर और पढ़ाई भी पढ़ाई जाना चाहिए तो मैं उसका कोई विरोध नहीं करूंगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई भी कुरान हदीस दूसरे धर्म के शिक्षकों को रोकती नहीं है, तो मदरसों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए हर शिक्षक को उसकी योग्यता पर रखना चाहिए, ना कि उसके धर्म के आधार पर रखना चाहिए। मदारिस में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटियों में भी लोग क्या करते हैं कि मेरा रिश्तेदार, मेरे फादर 38 साल प्रिंसिपल रहे, 3 बातें देखी उनके अंदर। हिंदुस्तान में मुझे कोई माई का लाल ऐसा नहीं मिल रहा जिसने अपने बच्चे नहीं लगाए हो स्कूल में। 3 काम किए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। बधाइयों के थे, एक आदमी बधाइयों को नहीं लगाया। जमात इस्लामी से थे, एक आदमी जमात इस्लामी का नहीं लगाया। और अपने फिरोजाबाद का कोई नहीं लगाया, और अपना मिलने वाला कोई नहीं लगाया। बल्कि अलीगढ़ से वो लोगों को लाते थे कि जो लोग अच्छा पढ़ाएं, अच्छे तालिब बनाएं, अच्छे छात्र बनाएं, अच्छे स्टूडेंट बनाएं। आपके पिता एक अलग मिसाल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूफी साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी माजिदी साहब, क्या वाकई में जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं कि होना तो चाहिए, लेकिन क्या वाकई में इस्लाम में इतना ज़्यादा खुलापन है कि वो दूसरे धर्म के लोगों को अपने मदरसों में आने की इजाज़त दे दे? देखिए, अब मुझे पता चला कि जिनसे चर्चा की जा रही है वो हैं कौन और क्या करते हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। उन्होंने अपनी शालीनता का परिचय देते हुए जो किया वो किया। इस्लाम बिल्कुल ओपन माइंडेड बात करता है, और इस्लाम में सबसे पहला मदरसा असहाब सुफ़ा ने कायम किया। उसके बाद मस्जिद नबवी में एक वक्त वो आया कि जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम एक साथ 2000 स्टूडेंट को 400 प्रकार की मतलब इल्म की शिक्षा देते थे, जिसमें केमिस्ट्री भी थी, अलजेब्रा भी था, मैथमेटिक्स भी थी, सब कुछ था। बहरकैफ इस्लाम ने हमेशा ये कहा है कि देश काल परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की बात की है, और देश काल परिस्थितियों के आधार पर ही शिक्षा ग्रहण करने की बात की है, ताकि समाज के साथ साथ आगे बढ़ते रहें, ज़माने के साथ साथ आगे बढ़ते रहें, दीन को भी समझें और दुनिया को भी समझें। वहदत और वहदानियत को समझने और समझाने के लिए जाहिर सी बात है कि दूसरे मज़ाहिब की रीति और जो है संस्कारों के बारे में भी समझना पड़ेगा, उनकी तहजीब, तमद्दुन और सभ्यता के बारे में भी समझना पड़ेगा। इस्लाम बिल्कुल ओपनली तरीके से दूसरे को समझने और समझाने की बात करता है। इस्लाम दूसरे के साथ डिबेट करने की बात करता है। इस बात का शानदार उदाहरण स्कूलों में आप कह रहे हैं कि कुरान हदीसें या इस्लाम नहीं रोकता है हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी धर्म के टीचर को। ये मदरसों के जो फिलहाल जिनके पास है, जो ठेकेदार हैं या जिनके पास ये काम है, जो उसका काम देखते हैं, वो रोक रहे हैं। वो किस मंशा से रोक रहे होंगे मजीदी साहब? इस्लाम जब नहीं रोक रहा, कुरान हदीसें नहीं रोक रही हैं, तो वो कौन होते हैं? वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, बेखुदी बेसबब नहीं होती, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यहाँ कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। जमाते इस्लामी नामक एक संगठन इस देश में कई बार प्रतिबंधित हुआ और जम्मू कश्मीर में आज भी प्रतिबंधित है। तो अगर उस संगठन के लोग कोई मदरसे चला रहे होंगे तो जाहिर सी बात है, इससे पहले वो प्रतिबंधित हुए तो उनकी कुछ विचारधारा इस तरीके की होगी। और यकीनन देखिए, आधे घंटे के शो में, 20 मिनट के शो में इन सारी चीज़ों को नहीं साबित किया जा सकता। इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट की आवश्यकता, ओपन डिबेट की आवश्यकता है। इसके सारे तथ्य मौजूद हैं हुकूमत के पास, और इसीलिए ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिसको छुपाने के लिए इस तरीके के वो मामले तलाश किए जाते हैं। ठीक है हाजिक खान साहब, 5 उंगली बराबर नहीं, सारे मदरसे बराबर नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से मदरसे चल रहे हैं जिन पर बैन भी लगता है, जिन संस्थाओं पर, और यकीनन उन मदरसों की पढ़ाई में, उनके सिलेबस में या उनकी विचारधारा में से बहुत कुछ ऐसे जैसे छिपाने की जरूरत है, जिसे ढक कर रखने की जरूरत है, और इसीलिए हिंदू टीचर बर्दाश्त नहीं, वो पोल खोल देगा। मैंने आपसे पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, ना किसी मदरसे में कुछ सिखाया जाता है। वहाँ LIO ने तलाश कर लिया, NIA ने तलाश कर लिया, वहाँ कुरान हदीस और अल्लाह का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये बयान किया जाता है। वहाँ करैक्टर को बयान बनाया जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल नबूवत नहीं पेश की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपना करैक्टर पेश किया। और जब आपने ईमान पेश किया तो उससे पहले लोगों से पूछा, मैं तुम्हारे बीच में कैसा हूँ? यहाँ आप सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, आपके अखलाक अच्छे हैं, आपके मामलात अच्छे हैं, आप गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद करने वाले। ये चलिए, तो फिर मदरसों में अगर सब कुछ ठीक है तो फिर दूसरे धर्म के टीचर, हिंदू टीचर बर्दाश्त क्यों नहीं है? मैडम, रखे जाते हैं। ठीक है, जब इस्लाम इजाजत देता है तो मदरसों के जो ठेकेदार हैं, जो उनका कामकाज देख रहे हैं, जो उसके अथॉरिटीज हैं, उन्हें क्यों नागवार गुजरा रहा है? ये सवाल था। इस्लाम क्या कहता है ये हमने बताने की कोशिश की, और आप दोनों के व्यू पॉइंट समझने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे शो क्या कहता है इस्लाम में इतना ही।